दौलत, पैसा, खुशहाली, सुकून, लग्जरीज और एक रूहानी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आपको मिलती रहे थ्रू आउट आपकी ज़िंदगी में। ये सब कुछ आपको कौन देता है? जुपिटर। यानी जुपिटर ने आपके जायचे के मुताबिक आपको देना है ये तमाम सारी चीज़ों। आज की तारीख तक क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसा सियारा जो रूहानियत को कंट्रोल करता है, जो आपको मुस्तकिल अपने असरात से कुछ ना कुछ मखसूस चीज़ें देता आ रहा है और आप अनजान हैं कि आखिर इसको यूटिलाइज़ कैसे करें। तो आज मैं रिवील करूंगा सीक्रेट गेन ऑफ जुपिटर। आपके जायचे में जब हम बात करते हैं अपनी ज़िंदगी में हासिल होने वाली ख्वाहिशात की और उन ज़रूरियात की जो पूरी होनी चाहिए, तो आप अप्रोच करते हैं किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, तो वो देता है प्लेसमेंट और डिग्निटी ऑफ 11th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। यानी आपके जायचे का जो 11th हाउस है, आपके जायचे में वो कितना स्ट्रांग है कि कौन कौन से सियारे 11th हाउस में प्लेस्ड हैं, और कुछ अश्ता वर्गा चार्ट भी देखकर पॉइंट्स देते हैं कि वो गेन जो 11th हाउस से मिलना है वो आपको प्रेडिक्ट कर देते हैं आपकी डिज़ायर्स की फिलमेंट के लिए आपकी ज़िंदगी में। मगर जुपिटर वो सियारा है जो एक्सपेंशन का है, खुशहाली का है और मालदार करने का है, जो आपको अपनी प्लेसमेंट के मुताबिक उस ख़ास ज़ाविये में ज़िंदगी में कामयाबी देता है। अब वो है क्या? अगर आपके जायचे में जुपिटर किसी भी घर में बैठा हो तो जुपिटर की इनर क्वालिटी ये है कि ये फ़ायदा देता है जहाँ पर भी बैठा है। तो ये अपनी बाय डिफ़ॉल्ट क्वालिटी की वजह से इस घर की जो भी खूबी होगी उसको बढ़ा देता है। अगर जुपिटर डिबिलिटेशन में है, यानी नीच का, हबूत का, या किसी दुश्मन के घर में है, राहु, केतु या सैटर्न के साथ, तो ये कोशिश करता है उनके बद असरात को ख़त्म करने की जहाँ पर भी वो बैठा होगा। अब आते हैं असल पॉइंट की जानिब कि कहाँ पर जुपिटर आपको फ़ायदा दे रहा है। जुपिटर आपके जायचे में जहाँ पर भी बैठा हो और जो भी उससे 11th अवे हाउस होगा, आपको ज़िंदगी में उस हाउस से रिलेटेड फ़ायदा मिल रहा होगा। मिसाल के तौर पे जुपिटर आपके जायचे के दूसरे घर में बैठा हुआ है और सेकंड हाउस में, और जुपिटर 11th में बैठा हुआ है जायचे के 4th हाउस से, तो ये शो करता है फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, एसेट्स, व्हीकल, लैंड, और आपको गेन इन्हीं चीज़ों से मिल रहा होगा क्योंकि जुपिटर बैठा है 11th हाउस से अवे, यानी 4th हाउस से 11th होकर ये बैठा हुआ है कहाँ पर? सेकंड हाउस में। तो ये आपको गेन दे रहा होगा चौथे घर से रिलेटेड का, फ्रॉम प्रॉपर्टी और वो तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक 4th हाउस से है, पेरेंट्स से फ़ायदा वगैरह वगैरह और बहुत सारी चीज़ें। कि मिसाल के तौर पर जुपिटर अगर एरीज एसेंडेंट के अंदर जुपिटर अगर आपके जायचे के बैठा हो 4th हाउस के अंदर और यहाँ पर ये एक्सॉल्टेशन का हो, तो ये 11th अवे कहाँ से हो जाएगा? 11th अवे होगा जायचे के 6th हाउस से, कि जुपिटर यहाँ पर बैठा है और 11th अवे है कहाँ पर? छठे घर से। तो ये हाउस है वर्क का, डिजीज़ का, लिटिगेशन का, कोर्ट केसेस का, सर्वेंट्स का, पेट्स का, सर्विसेज का। तो आपको इन चीज़ों की तरफ से फ़ायदा होगा। तो इस फॉर्मूले को अडॉप्ट करें और अपने चार्ट में अप्लाई करें कि कौन से हाउस में जुपिटर है और 11th हाउस अवे, तो ये है आपका सीक्रेट गेन जिसने आपको फ़ायदा देना है। तो इस सीक्रेट गेन को इस्तेमाल करें और हो जाएं मालामाल।